देखिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 4.6 में आप मैट्रिक्स मेथड को यूज करेंगे। मैट्रिक्स मेथड से आपको जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड के वेरिएबल जो है उनकी वैल्यू निकालना है। तो इस सॉल्यूशन में आपके तीन सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक, नो और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या है, अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। और यूनिक को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ए आपका जीरो आ जाता है तो उसमें दो कंडीशन बनती हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी को। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है तो यानी नो सोल्यूशन, यानी क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और नो सोल्यूशन लिख दिया जाएगा। नो सोल्यूशन को कहते हैं इनकन्सिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आ जाए तो वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कहलाता है। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन को भी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, यानी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो इनका यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.6 में एनसीईआरटी में केवल एग्जामिन करना है कि सिस्टम की इक्वेशन जो है आपकी कंसिस्टेंसी हैं या नहीं है। ठीक है। तो जैसे ये है दो इक्वेशन, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू और 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री। तो सीधा सीधा एक्स वाई के कोफिशिएंट के एक मैट्रिक्स में लिख लीजिए और जितने वेरिएबल हैं वो दूसरी में लिख लीजिए और राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट तीसरी मैट्रिक्स में लिख लो। इनको इंटू करोगे तो ये दो इक्वेशन बन जाती हैं। तो पहली को ए मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है। तो हम चेक करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए निकाला हमने तो 3 - 4 क्या आ जाता है, -1। ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट, यानी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन है। तो ये कंसिस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है 2x - y इक्वल टू 5x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक्स वाई के कोफिशिएंट यहाँ लिख लीजिए, एक्स वाई यहाँ लिख लीजिए और राइट हैंड साइड के एलिमेंट यहाँ। तो इसमें भी डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो ये आ जाता है 2 + 1 3। ये भी नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट। तीसरा भी इसी टाइप का है, सिंपल सा है। तो एक्स वाई कोफिशिएंट ए ये हो गया, एक्स ये हो गया, बी हो गया। डिटरमिनेंट ए निकालते हैं तो जीरो। अब ये डिटरमिनेंट ए निकाला तो क्या आ गया, जीरो। तो अब आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए हमने पीछे बताया था, डायरेक्ट निकाल देते हैं। इन दोनों की पोजीशन दें, इन दोनों के साइन चेंज, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज और साइन चेंज बाकी के। तो वन की जगह सिक्स, सिक्स की जगह वन और इन दोनों के साइन। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए को बी मैट्रिक्स से इंटू करो। तो बी मैट्रिक्स ये है राइट हैंड साइड वाली। तो इंटू करेंगे 6 × 5 = 30, 3 × 8 = कितना, 6 × 5 = 30 और 8 × 3 = 24। 8 × 3 कितने हैं, 24। तो 30 माइनस और 2 5 × 10 माइनस के 1 8 × 8। तो 30 में से 24 गए तो 6 बच जाते हैं और ये बच जाते हैं -2, यानी कि यहाँ पर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाती है। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये नो सोल्यूशन है और नो सोल्यूशन क्या कहलाता है, इनकन्सिस्टेंट। ठीक है। तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। नंबर आता है 4 का। ठीक है। तो ये तो नॉट, अगर ये जीरो हो जाता, ये सारे एलिमेंट जीरो आ जाते तो इसका मतलब कंसिस्टेंट हो जाता है ये भी। ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर देखिए 3/3 का आता है, 4 क्वेश्चन। एक्स वाई कोफिशिएंट लिख लो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हैं, 1 2 3 जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड के जो नंबर हैं वो लिख लिए। तो ए ये है, एक्स ये है, बी है। ए का डिटरमिनेंट निकालिए। तो वन लेंगे, 2a - 6 - 2a और पहला प्लस फिर माइनस लेंगे तो 2 × 2 4a - 2a और फिर 1 लेंगे तो 2a - 3a। तो सॉल्व करके ए आ जाता है। तो ए आ जाता है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। इस टाइप का 5 क्वेश्चन है। 5 में एक्स वाई जेड क्वेश्चन लिख लिया, एक्स वाई जेड और बी। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट आ जाता है कितना, जीरो के इक्वल। तो इसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है। तो अब आपको चेक करना होगा एडजॉइंट इंटू बी। तो उसके लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है। कोफैक्टर बताइए, आपके 9 एलिमेंट है, 9 कोफैक्टर आएंगे। तो पहली पोजीशन को ये किलो, ये किलो, ये 4 पहले। फिर दूसरी पोजीशन में ये किलो, ये किलो, ये 0 3 -1 0। फिर तीसरा ये है 0 2 3 -1 3 -5। और दूसरी लाइन पर आ जाइए तो ये क्लोज, ये क्लोज, -1 -2 और -5 0।
और फिर बीच में आएंगे तो 3 माइनस 2 3 0, और इसको आएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 5, और लास्ट पे आएंगे तो -1 और -2 और 2 -1, और ये 5 पे आएंगे तो 3 -2 0 -1, और लास्ट होगा 3 -1 0 2। साइन लगा दो, पहला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आपको ये सी मैट्रिक्स मिल जाएगी। सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते तो एडजॉइंट ए मिल जाता। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू सी ट्रांसपोज, जो रो है वो कॉलम में बन जाता। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब एडजॉइंट ए की बी से इंटू करो, तो एडजॉइंट ए बी आपकी राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है बी। ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिए और इंटू कर दीजिए। इंटू आता ही रो से कॉलम को करेंगे। इंटू करने के बाद -5 -3 -6 आ जाता है, तो यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन का मतलब इनकन्सिस्टेंट, यानी ये कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो कितना आ जाए 51, यानी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये 6 तक के क्वेश्चन थे, केवल इसमें आपको चेक करना था कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने को, और यूजिंग करना मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए कैसे करते हैं। तो जैसे टू इक्वेशन है, 5x 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो एक्स वाई जेड को ऑप्शन यहाँ लिख लिए, एक्स वाई यहाँ लिख लिए, और राइट हैंड साइड के 4 5 ए लिख लिए। तो ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी हो गया। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए यहाँ से हटाना, तो ए इनवर्स से दोनों साइड इंटू कर दो। तो ए इनवर्स इधर आ गया और बी के इधर भी ए इनवर्स आ गया। वही ये ध्यान रखना है, एक्स के लेफ्ट में करा है इनवर्स तो बी के लेफ्ट में ही करना है, एक्स के राइट में करा है तो बी के राइट में करना है। ये साइड का ध्यान रखना। तो इसे सॉल्व करके ये आई हो जाता है एक्स ए इनवर्स बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये आपका फार्मूला हो जाता है मैट्रिक्स मेथड के लिए, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स मैट्रिक्स तो है हमारे पास और बी मैट्रिक्स भी है, केवल ए से इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लो, तो 15 - 14 1 आ जाता है। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो दोनों की पोजीशन चेंज और दोनों के साइन चेंज। तो 3 जगह 5 आ गया, 5 की जगह 3, और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, एडजॉइंट ए आ गया। इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए 1 है तो यही आ जाएगा। अब फार्मूले में रख दीजिए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी में, तो एक्स में एक्स वाई आ जाएगा, इनवर्स में इनवर्स की वैल्यू, बी में बी की। इंटू कर लीजिए, इंटू करके क्या आएगा, ये 2 आ रहा है, ये कितना आता है -3। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाती है, वाई की वैल्यू -3। इन दोनों को वैल्यू को रख के यहाँ रख के देख लीजिए, अगर सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन तो इसका मतलब आंसर हमारे सही है। तो ये कहलाता मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, एक 8 क्वेश्चन भी है, देख लीजिए। 8 में क्या है, 2x माइनस बाई इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3x। कोफिशिएंट इसमें लिख लिए एक्स वाई यहाँ पे, और राइट हैंड साइड की इक्वेशन ये। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लो, 11 आ गया। एडजॉइंट ए निकालोगे तो पोजीशन चेंज साइन चेंज। ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 11, तो 1/11 एडजॉइंट ए ये रहा। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी फार्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो गया एक्स वाई ए इनवर्स ये रहा, और बी मैट्रिक्स आपकी ये वाली यहाँ पर उतार ली। ठीक है, इंटू कर लो, इंटू आ गया, तो ये आ जाता है अंदर -5 और ये 12। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5/11, वाई की वैल्यू आ जाएगी 12/11। सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी इक्वेशन, तो आपके कुछ आंसर सही हैं। इसी टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 डू योर सेल्फ अपने आप करना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 3/3 का देख लो, 3 मैट्रिक्स 3 इक्वेशन। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक है x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2, और 3y माइनस 5 जेड इक्वल टू 9। एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख लीजिए, तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड यहाँ लिख लीजिए, राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स ये लिख लीजिए। और फार्मूला यही है मैट्रिक्स मेथड का। तो हमें इन्वर्स निकालना, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लो। तो इसका डिटरमिनेंट ए निकालोगे तो आएगा 34। ठीक है, अब 34 आ जाता है, तो अब सी मैट्रिक्स निकालो, को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वही है, क्लोज करो 4 4 करके, ये 9 के 9 को फैक्टर आ जाओ, प्लस माइनस साइन की लगा के सी मैट्रिक्स आपके पास ये मिल जाती है। अब सी ये आ गई, तो एडजॉइंट ए निकालना, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट ए आ जाता है।
इन्वर्स का मतलब होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 34, एडजॉइंट ए आपका ये रहा, तो ये आपका इन्वर्स आ गया। एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी के फार्मूले में आपको पुट करना है, एक्स जगह एक्स वाई जेड, इन्वर्स की जगह इन्वर्स की वैल्यू, बी का मतलब बी मैट्रिक्स जो यहाँ पे दी हुई है, इनटू कर दीजिए, इनटू करा तो ये बन जाता है और 134, तो सॉल्व किया तो ऊपर 34 आ जाता है, ये 17 माई 51, 34 डिवाइड करो तो ये 1 आएगा, ये 1/2 आएगा माई 3/2, तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है, बाई की वैल्यू 1/2 और जेड की वैल्यू माई 3/2। तो ये मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है, ये वैसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 6 नंबर का मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। नंबर 12 और 13 ड्यू योर सेल्फ, अपने आप को जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया है, ठीक है, सेम है, इन्वर्स निकालना है बस मेन सब में, और बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चनों में। तो एक और है 14 वाला और कर देते हैं इसी टाइप का जैसे अभी किया 11वां। तो एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट इसमें लिख लिए हैं, एक्स वाई जेड ये रहे, राइट हैंड साइड ये रहे, तो ए एक्स इक्वल टू बी, सबसे पहला डिटरमिनेंट ए निकाल लो। डिटरमिनेंट ए सॉल्व करोगे तो 4 आ जाता है, 4 आ जाता है तो इसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिए। अब हमने शॉर्टकट में निकाल लिए, पूरी कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। तो सी मैट्रिक्स ये निकाली हुई है हमने, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा, सी ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 है, 1/4 इक्वल टू दिस, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी बन जाता है फार्मूला मैट्रिक्स मेथड के लिए। एक्स जगह एक्स वाई जेड रखेंगे, ए इनवर्स में ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे और बी में बी की मैट्रिक्स, ठीक है। तो इंटू कर लीजिए, इंटू करके आपको ये आ जाएगा 7 7 41, 1 - 5 और 3 36 माइनस के, इस टाइप दूसरी लाइन से कर लीजिए, इस टाइप तीसरी लाइन से, तीनों लाइन आ जाएंगी। इन्हें सॉल्व करोगे प्लस माइनस तो पहला 8 बचेगा, फिर 4, फिर 12, 4 से डिवाइड करो 2, 1 और 3, तो एक्स की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 3 आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहले ए दे रखा है मैट्रिक्स और फाइंड द ए इनवर्स यूजिंग द सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले आपको इन्वर्स ही निकालना है, ये नहीं कि मैट्रिक्स मेथड शुरू कर दो। जब इन्हें ए से बोला इन्वर्स तो पहले आपको इन्वर्स ही करना है, इसी इन्वर्स को यूज करके एक्स वाई जेड निकालना है। अब देखो ये जो कोफिशिएंट है वो यहीं के हैं, 2 - 3 5, 3 2 - 4, तो 1 1 - 2, तो जो इन्वर्स निकालो वही इन्वर्स इसका होगा, तो उसी इन्वर्स को यूज करना है। तो एक क्वेश्चन में एक बार ही इन्वर्स निकलता है हमेशा, ये ध्यान रखना, दोबारा इन्वर्स कभी मत निकालना कि पहले इसका इन्वर्स निकाल लिया फिर इसका इन्वर्स अलग, उसी इन्वर्स को यूज करके हमें हमेशा, इसमें बोला भी है यूजिंग ए इन्वर्स सॉल्व द सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट आ जाता है -1, इसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है जो आपको बड़ी सी बना के निकालनी है, तो ये आपकी को फैक्टर है। फिर एडजॉइंट ए निकालना है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाता है। तो एडजॉइंट ए आ गया, इसके बाद इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास है ही एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -1 है, एडजॉइंट ए वैल्यू ये है, -1 के अंदर इंटू कर दो, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फार्मूला है मैट्रिक्स मेथड का एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स में एक्स वाई जेड, ए इनवर्स में ए इनवर्स की वैल्यू, बी में राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स। अब इनको इंटू कर लीजिए, इंटू करके सॉल्व करके वैल्यू मिलेगी 1 2 3, मैंने डायरेक्ट लिख दी है, आपको इंटू करके दिखानी है वहाँ पे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, बाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3, तो ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। इक्वेशन में रख के देख लीजिए, वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या करेंगे, पहले आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg बीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज़, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द 2 kg ऑनियन, ठीक है, 2 kg ऑनियन, 4 kg बीट, 6 kg राइस 19 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg बीट और 3 kg राइस इज 7, फाइंड द कॉस्ट इज ऑफ द पर आइटम, मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। तो ऑनियन को एक्स मान लो, बीट को बाई और राइस को जेड, तो पहली क्वेश्चन बन जाएगी 4x + 3y + 2z = 60, दूसरी बनेगी 2x + 4y + 6z = 90, तीसरी बन जाएगी 6x 2y और कितना हो रहा है 3z = 70। तीन इक्वेशन बन गई, तीनों को सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे।
तो इसी टाइप से हमने माना है कॉस्ट ऑफ राइस एक्स, ऑनियन एक्स, वीट वाई और राइस को माना जेड। तो ये तीन इक्वेशन बन जाती हैं और तीनों को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो एक्स बाई जेड की कोफिशिएंट यहाँ लिख लिया, एक्स बाई जेड यहाँ लिख लिया और राइट हैंड साइड की बी मैट्रिक्स यहाँ लिख ली। ए एक्स इक्वल टू बी, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालो, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 50 आ जाती है। इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जब आ जाएगी आपके पास एडजॉइंट ए निकल के आएगा सी ट्रांसपोज करने के बाद। सी का ट्रांसपोज कर दो तो सी ट्रांसपोज करके ये बन जाती है मैट्रिक्स ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1/50 है, 50 है तो 1/50 हो गई और ये एडजॉइंट ए लिख दिया। फार्मूला मैट्रिक्स मेथड का एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स में एक्स वाई जेड, इनवर्स में इनवर्स की वैल्यू, बी में बी की वैल्यू। अब इनको इनटू कर लीजिए, पहला रो पहले कॉलम से, दूसरा रो पहले कॉलम से, तीसरा रो पहले कॉलम से। तो ये आ जाएंगे आपके 3 कॉलम। तीनों को ऐड या माइनस करोगे तो वैल्यू मिल जाएंगी 250, 400, 400। 50 डिवाइड करो तो 5, 8, 8। तो एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 8 और जेड की वैल्यू 8। यानी कॉस्ट आ गई ऑनियन की 5 रुपये और वीट की 8 रुपये पर केजी के हिसाब से और राइस की पर केजी के 8 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन हो जाता है, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है।